सकता है? नहीं चोरी कर सकता, कभी उसका केस भी नहीं आया चोरी किया। और शहबाज शरीफ ने सारे केस अपने माफ करवाए हैं। अच्छा। सारे केस माफ करवाए हैं और हम लोग उसका केस वापस लाएंगे इधर। इमरान खान जिंदाबाद। और साथ ही साथ इमरान खान के साथ हम लोग खड़े हैं। अपने इमरान खान को गोली भी लगी है, फिर भी मुल्क के लिए सोच रहे हैं, अवाम के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, वो अवाम के लिए आ रहा है कल इधर? हाँ, कल इधर आएगा। और शहबाज शरीफ लोग तो बस बैठे होते हैं चोरी के लिए। लंदन क्यों भाग जाते हैं? वो लोग एक हफ्ते यूरोप लाए हैं, हाँ। अब लंदन जाएंगे। राना सनाउल्लाह, वो बीमार होते हैं इसलिए जाते हैं। हाँ, राना सनाउल्लाह को मैं कहता हूँ घर से ना निकलो, बंदे तुम्हें आवाम तुम्हें पकड़ पकड़ के मारेगी इंशाल्लाह। इतने कातिल किए तुम्हें, हम लोग भी बड़े जमाएंगे इंशाल्लाह। हम भी वजीर आजम बनेंगे। और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह को हम पैगाम दे रहे हो कि आप घर से ना निकलो, उधर ही बैठे रहो। अवाम ने आपको निचोड़ के रख देना है। अवाम इतनी सख्त है आपके लिए, गुस्से में है। उनके मटर इतना शार्ट हुआ है ना, उसको निचोड़ के रखेंगे। इमरान खान जिंदाबाद है। और राना सनाउल्लाह को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और साथ शहबाज शरीफ आ जाओ इधर, आ जाओ, कल आ जाओ। हमारी सब अवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मुल्क में 75 साल से जो माफिया काबिज है ना, उसको इस मुल्क की जान छुड़ानी है उस माफिया से। इसलिए आए हैं कि इमरान खान ठेकेदार नहीं है अकेला, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें भी निभानी चाहिए, इसलिए आए हैं। कल इमरान खान वजीराबाद वाक़े के बाद दोबारा अवाम के सामने होंगे, तो कितने पर जोश है कप्तान को देखने के लिए? देखिए, जोश तो होगा वहाँ में, आप देख रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, पहले ही जलसागाह बन चुका है एक दिन पहले ही। दूसरा बात के खतरात तो देखें, किसी भी माफिया के साथ आप लड़ेंगे ना, खतरात होंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन को पता था कि मैं यजीद के खिलाफ जिहाद करने के लिए निकलूंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा। लेकिन वो 8 जुल्हज्जा को निकला उसके खिलाफ जदोजहद करने के लिए। उस 8 जुल्हज्जा को हज भी नहीं किया। यानी कि मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन से ही दीन सीखा जाता है। असली दीन करबला के वाक़या के बाद सीखा जाता है। मैं पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि जुल्म के खिलाफ इतना लड़ना जरूरी है कि इतना हज भी जरूरी नहीं है जितना जालिम के खिलाफ मैदान में लड़ना जरूरी है। वो कोई भी हो, इस वक्त कोई सूरत हाल है, माफिया काबिज है, कातिल मुजरिम क्रैप कहते हैं ना कि वो कल एक बंदा कह रहा था कि हमारे जो सियासतदान है या हमारे जो जर्नल हैं वो चोरी करते हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं है। सबसे बड़ा गद्दार वो है जो इस मुल्क का पैसा चोरी करके वो लंदन शिफ्ट करता है। जब वो शिफ्ट करता है, कमजोर होते हैं। गद्दारी यही है ना, मुल्क को कमजोर करना गद्दारी है सबसे बड़ी। तो इसलिए आए इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। करप्शन खत्म करना, मुल्क को ठीक करना खाली इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, वो सारी पब्लिक की जिम्मेदारी है। अवाम का जोश जज्बा कैसे देख रहे हैं? अवाम का जोश और जज्बा तो भाई आपके सामने है, आपका चैनल दिखा रहा है माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त जोश और जज्बा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में हकीकी इनकलाब आएगा। और ये तो पहली सीढ़ी है ना इनकलाब की, इस गवर्नमेंट को उतारने की। दूसरी सीढ़ी है इंतखाबात की। तीसरी जो सीढ़ी है ना इक़्तिदार की, वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। इक़्तिदार में आकर वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं कौम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आपने जब इमरान खान इक़्तिदार में आया, क्योंकि इस वक्त जितने भी इदारे हैं वो अदलिया से लेकर GHQ तक, GHQ से लेकर जो ब्यूरोक्रेसी है उस तक, इनके नसों में जो है ना वो करप्शन बढ़ चुकी है। इमरान खान से आपने महंगाई के ऊपर बिल्कुल उसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक इस मुल्क में इस माफिया का खात्मा नहीं होगा, इदारों में करप्शन खत्म नहीं होगी, वक्त तक महंगाई भी कंट्रोल नहीं होगी। नून लीग के जानिब से बयान बनाया जाता है कि इमरान खान चोर है क्योंकि उन्होंने तोशाखाना की घड़ी छुपाई। देखिए, आप इमरान खान को एक चोर समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, तोशाखाना की जो घड़ी है ना, मैं समझता हूँ इमरान खान को वो घड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। इसलिए कि वो घड़ी इमरान खान की वैल्यू की नहीं थी। वो घड़ी इमरान खान की वैल्यू की नहीं थी। ये मेरा अपना तजिया है कि इमरान खान को घड़ी नहीं लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि चोरी की है। नून लीग वाले कह रहे हैं भाई मेरे के चोरी उसने नहीं की है,
कानूनी तौर पर उसने एक गाड़ी ली है आधे पेमेंट पर 50% के ऊपर, ठीक है, और उस गाड़ी को बेचकर आज एक तोशाखाना रोड बना बनीगाला में, उसका नाम है तोशाखाना रोड। उसी पैसों से जो आधे खजाने में जमा करवा दिए और आधे जो है उसे वो रोड बनवाया, उसके लिए ये 2-2.5 करोड़ पे कोई मानी नहीं रखती। वो आप कहेंगे ना कि इमरान खान ने गाड़ी चोरी की है, ये बचकाना जहन है। ये कौन सी दुनिया में नून लीग रहती है इस वक्त। जो बिल्डिंग बने हैं जो लंदन में, एक बिल्डिंग की कीमत रावलपिंडी की कीमत से ज्यादा है, ठीक है ना। हमें पता है कि चोर कौन है और जो कहना वो ईमानदार कौन है। अगर तोशाखाना की बात करते हैं तो 75 साल रिकॉर्ड उठाए, जर्नलों ने जो लिया, जजों ने जो लिया और जो सियासतदानों ने लिया, वो अवाम के सामने रखे कि इमरान खान चोर है या वो चोर है। आप लंदन की आपने बात की, लंदन से तो वो आगे चले गए, अभी इटली में। भाई मेरे इटली जाए यहाँ जहाँ मर्जी जाए, इनकी मुकद्दर में जिलालत ही जिलालत लिखी हुई है। आखिर मरना है, मौत से आप जो मर्जी कर ले, मौत से आप जान नहीं छुड़ा सकते। मुझे उम्मीद है उस रब कायनात से कि पाकिस्तान में 2 शख्सियत की जलील तरीन मौत होगी, एक फजल रहमान की जो दिन फरोश था और दूसरा नवाज शरीफ की, क्योंकि नवाज शरीफ भी जब भी उस पर मुश्किल आई है उसने दीन का सहारा लिया। मेरा ईमान है रब्बुल इज्जत के ऊपर कि इन दोनों को बहुत दर्दनाक मौत देगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब भी इन पे कोई मुश्किल आई, इन्होंने दीन को बेचा। फजल रहमान ने दीन को बेचा। इस एक चकले में बैठे हुई औरत जो है ना, जो अपने जिस्म को फरोख्त करती है, उससे फजल रहमान और चकले की औरत फजल रहमान से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि ये दीन फरोश है और वो अपना जिस्म फरोश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई वालों को आने दो इस्लामाबाद की तरफ, मैं तैयार बैठा हूँ। ओ यार वो मूछों वाली डेंगी मच्छर राना सनाउल्लाह, जिसको फजलू डीजल ने हकीम बनाया, ओ खुदा यार, खुदा का खौफ। और जिस डंडे पे आप बैठे हो ना राना सनाउल्लाह, वो भी बदलने वाला और उसको भी कीड़ा लग चुका है, वो टूटने वाला है। आपसे इख्तिसाम जो है मॉडल टाउन से लेकर जितने भी आपने किए हैं कत्ल और गैरत, वो हिसाब इंशाल्लाह इस दफा आपसे लिया जाएगा, क्योंकि इस दफा ये डंडा भी बदल रहा और इस डंडे को कीड़ा भी लग चुका है। आपकी क्या जाती आपकी औकात है, तो आप अपने नून लीग के जो चेले हैं उनको सामने लेकर आए। अगर आप पुलिस वाले को सामने लेकर आते हैं, पुलिस वाले तो हमारे मुलाजमीन, हमारे तनख्वाहों के ऊपर जो हम पर जुल्म करते हैं, आप अपने डंडे के ऊपर बैठे किसी और के डंडे के ऊपर आप बदमाशियां ना करें।